राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है, आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड। इस बात का बिलीव भी कीजिए। सो देखिए, मुझे ऐसा आ रहा है कि अगर आज आप इस रीडिंग पर आ गए हो तो डेफिनेटली आपके ऊपर कहीं ना कहीं माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा है। ओके एंड आपकी जो ऊर्जा मुझे बताई जा रही है, मुझे 2 डेज़ पहले की ऊर्जा का आपका ज़्यादा दिया जा रहा था। आई थिंक 2 दिन पहले आज से, जब से आप रीडिंग देख रहे हो उसके 2 दिन पहले आप नोटिस करना, आई थिंक आप बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे किसी को, बहुत ही ज़्यादा आपने अकेलापन महसूस किया। आपको ऐसा लगा कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी में जीत करके भी कुछ हार गए हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप संपन्न इंसान हो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, योग्यता है, सब कुछ है ना। लेकिन आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि होने के बाद भी जैसे कुछ कमी है, कुछ अधूरा है, या कोई पर्टिकुलर कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में नहीं है, जिसके ना होने से आपको जीत वाली खुशी नहीं दे रही। कुछ अचीवमेंट भी है आई थिंक, मतलब मुझे मिसिंग एनर्जी बहुत दिख रही है। आपने अकेलापन महसूस किया 2 दिन पहले, बहुत किसी को मिस किया, कोई तो यहाँ पर रोया भी है। कोई बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ है, किसी को ऐसा लगा कि शायद बाजी हार गए या फिर जीत। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि जैसे सब कुछ मेरे पास है लेकिन होने का भी क्या मतलब, जो होना चाहिए वो नहीं है। तो शायद आई थिंक इस टाइम पर आपके शायद लव वन से आपका सेपरेशन चल रहा है, तो भी आपको कोई खुशी रास नहीं आ रही, क्योंकि मुझे 2 दिन की एनर्जी आपकी पहले की बहुत ड्रेन दिख रही है। आप बहुत हताश मायूस दिख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब वीक महसूस करना खुद को, थोड़ा सा ऐसा कुछ एनर्जी आपकी मुझे आ रही थी। अगर ये आपकी ऊर्जा है तो देखते हैं, चलिए आपके लिए ईश्वर और क्या बताना चाहते हैं। ओके सो जो कि माता महालक्ष्मी की करुणा है आपके ऊपर। आई थिंक आपने दिवाली में माता महालक्ष्मी को बहुत प्रेम से ध्याया है, या फिर आपके ऊपर उनकी करुणा बड़ी दृष्टि पड़ गई है, तो माता महालक्ष्मी की ही ब्लेसिंग मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ओके एंड देखिए, ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है माता महालक्ष्मी का, जिसे मैं जल्दी से किसी को प्रोवाइड नहीं करती हूँ, लेकिन आपके ऊपर माता की कृपा है तो आप बहुत ब्लेसफुल इसको समझिएगा। ओके ओम ह्रीं श्रीं श्री महालक्ष्मी वृंद पंडित सर्व सौभाग्य श्री साम्राज्य लक्ष्मी नमः स्वाहा। श्री महालक्ष्मी संस्थिता सौभाग्य जननी स्वाहा। श्री महालक्ष्मी वृंद मंडितासन संस्थिता श्री साम्राज्य लक्ष्मी नमः स्वाहा। हे माँ, जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रेटिंग को देख रहे हैं, आपकी करुणा बरसे माता महालक्ष्मी, आपकी माता की अनंत करुणा बरस रही है, आप इसको महसूस कीजिए। एंड इंस्टेंट ही आपको अभी एकदम बहुत सुकून सा महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, किसी की करुणा भरा हाथ आपके ऊपर आ गया है, कोई आ गया है आपके जीवन में जो आपकी मदद कर रहा है। ये माँ है, माँ आ गई है। अब आप देखना, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा था ना कि ये मुझसे हो नहीं पाएगा, या फिर जहाँ आपको डर लग रहा था, जहाँ आपके अंदर बेचैनी थी, हलचल थी, घबराहट थी, ये हटेगी। आपका इंस्टेंट मन शांत होगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अंदर से आपसे आवाज़ दे रहा है, सब हो जाएगा, शांत हो जाओ, सब हो जाएगा, मैं हूँ। तो ये माँ लक्ष्मी की कृपा है, उनका आशीर्वाद आपको मिल गया है। आपको शांति ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये ब्लेसिंग फुल रीडिंग आपके लिए है, तो आपको ज़रूर ब्लेसिंग प्रोवाइड की जाएगी। एंड देखिए, आप बाहर के आउटर जो भी लाउड्स आते हैं ना, आप उनको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आप इतना समझ लीजिए ये फेस्टिवल का टाइम है और इस टाइम पर गेस्ट का आना जाना बहुत रहता है। मैं बहुत टाइम निकाल करके आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, सो आप लोग भी ज़रूर अप्रिसिएट कीजिएगा। ओके सो जो कि मैंने बोला था कि माता की कृपा आप पर हुई है, सो मैं माता महालक्ष्मी का ध्यान करके स्टेप को सफल करती हूँ। जय माँ लक्ष्मी।
आपको माता क्या इस टाइम पर ब्लेसिंग देना चाहती हैं, या माता की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। जय माँ लक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी। वाओ, सोशल स्टेटस देखिए, माता महालक्ष्मी आई है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका मान सम्मान ना बढ़े। सोशल स्टेटस आ गया ना, समाज में आपका मान सम्मान, आपका लेवल, आपका ओहदा बढ़ने वाला है, आपकी पद, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। ओके, यू विल रीच द हाइएस्ट ऑफ फेम एंड सोसाइटी। देखिए आप बहुत, यू विल रीच द हाइएस्ट ऑफ फेम एंड सोसाइटी। देखिए आप ना बहुत जल्दी एक हाई लेवल पे पहुंचने वाले हो, अपने सोसाइटी में नेम फेम को अट्रैक्ट करने वाले हो, बहुत जल्दी ये होगा। ओके, बट आपसे कहा जा रहा है कि आपको प्राउड नहीं करना है, क्योंकि आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी, लोग आपको पूछेंगे, आपको जानेंगे, लोग आपको जानना चाहेंगे। मुझे ऐसा आ रहा है आपका वो दिन भी आएगा कि लोग आपके पास आकर टक से सेल्फी क्लिक करेंगे। ओके, और देखिए ये उन्हीं के लिए है जो साफ दिल के हैं। एंड देखिए, जो मेरी रीडिंग में सच बोल रही हूँ, साफ दिल के लोग ही आएंगे, क्योंकि जो ऊर्जा हमारी होगी वही ऊर्जा सामने वाले आएंगे। ओके, यहाँ पर चालबाज, षड्यंत्रकारी लोग नहीं आ सकते, क्योंकि ईश्वर के रास्ता आसान नहीं होता, और ईश्वर के रास्ते में जो चलता है उसको जमाने की ठोकर तो मिलती है, लेकिन उसको संभालने वाले भगवान होते हैं, और आपको संभालने वाले भगवान हैं। तो आपको जमाने की ठोकर से, जमाने से नहीं डरना है, क्योंकि जमाने में कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर आप साफ दिल के हो, आप ईमानदारी से जीवन जीते हो, सच्चाई के रास्ते पर चलते हो, तो वो आपको गलत प्रूफ करने के लिए लगे ही रहते हैं। अच्छाई के पीछे बुराई हाथ धो के पड़ी ही रहती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि चिल कीजिए, इन लोगों को साइड कीजिए, ऐसी नेगेटिविटी को साइड कीजिए। आप अपना जीवन सच्चाई से ही जिया कीजिए। ये आपकी सबसे बड़ी दौलत है, ये आपकी सबसे बड़ी जीत है, और आपकी यही सच्चाई, यही ईमानदारी ज़िंदगी में आपको बहुत आगे लेके जाएगी। आपकी नेकी आपको बहुत आगे लेके जाएगी, आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड देखिए, जिसके लिए होगा, माता इसलिए आपसे बुलवा रही हैं, क्योंकि कोई चाहता है कि आप नेकी का रास्ता छोड़ दो और आप भी भटक जाओ, आप भी ऐसे ही पाप कर्म करने लगो, है ना, गलत के साथ गलत बन जाओ। किसी ने एक तलवार मारा तो आप भी 2 तलवार मारो। कोई चाहता है कि आप ऐसे हो जाओ, आपका मन गंदा हो जाए, आपकी सोल अपवित्र हो जाए, आपकी भावनाएं गंदी हो जाए। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि आज आपकी पोजीशन ही, आज जो आप इस पोजीशन पर जो आए हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका नेकी दिल है, जो कि ईश्वर ने आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग प्रोवाइड की है ना। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जिसके लिए भी होगा उस तक ज़रूर पहुंचेगा। परफेक्ट फिट। देखिए, ये टाइम आपका परफेक्ट टाइम आ चुका है, एंड माता आपसे कह रही है कि ये जो गिफ्ट आपको प्रोवाइड कर रही है ना, आप इसके लिए परफेक्ट इंसान हो। तो कभी आप ये डाउट मत करना, ओ माय गॉड, इसके नीचे देखिए गिफ्ट भी आया है। आप इतना समझ लीजिए कि आपको ईश्वर की तरफ से गिफ्ट प्रोवाइड किया जा रहा है ना। ईश्वर की ये ब्लेसिंग है, माता की ब्लेसिंग है, आपको बहुत बड़े लेवल पे कामयाबी देंगी माता। ये गिफ्ट है माता का, एंड उनका गिफ्ट है जो कि उन्होंने पैक कर रखा है, तो मैं उसे हाईलाइट नहीं करूँगी, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसे आने वाली है जो कि आपकी पूरी जीवन बदल देगी, पूरी दुनिया आपकी बदल देगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज आई थिंक 2 दिन पहले या फिर दिवाली वाले दिन आप बहुत उदास थे, बहुत हताश थे, निराश थे, आप रोए हो, आपका मन थोड़ा दुखी हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपका ये दुख माता ने देखा है, इसलिए माता आप पर बहुत करुणा कर रही हैं, है ना। मनी ट्री, ओके, माता आई है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जीवन में समृद्धि नहीं आए। अब मनी ट्री का मतलब आप समझ लो, एंजॉय योर वेल्थ। इतना सक्सेसफुल करेंगे आपको, इतना धन दौलत प्रदान किया जाएगा कि आप खर्च करते नहीं थकोगे, और आपके पैसे कभी नहीं ख़त्म होंगे। बरकत आ रही है। अगर आपका ये सपना है, अपना सपना मनी तो बहुत जल्द आपका ये सपना पूरा होने वाला है ना। किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आई थिंक आपका ड्रीम था कि आपको बहुत रिच होना है, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी बनना है,
लोग आपको पहचाने, आपका नाम हो, तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में साकार होने वाली हैं। लेकिन आपसे बार बार बोला जा रहा है कि प्राउड मत करना और अपने जीवन से दया धर्म मत भूलना। एंड आज की रीडिंग में आप जो लोग आ रहे हो ना, यहाँ से ये मत सोचना कि मेरे पास कैसे होगा या मेरे जीवन में कैसे होगा। यहाँ तक आए हो तो आपके लिए ही रीडिंग है, आपके जीवन में होगा। आप यहाँ से पॉजिटिव हो जाइए। देखिए होता क्या है, आप यहाँ से नेगेटिव होते हो, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन आप इतना नेगेटिव होते हो, आप इतना खुद सेल्फ डाउट में रहते हो कि यार मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं, मैं अचीव कर पाऊँगी कि नहीं, तो वो ब्लेसिंग कट जाती है। लेकिन जब आप आई एक्सेप्ट दिस ब्लेसिंग, आई एक्सेप्ट दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस एनर्जी, जब आप क्लेम कर देते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, तो ये ऊर्जा आप डायरेक्ट ग्रहण कर लेते हो, इसमें स्टैम्प लगा देते हो, तो ये ऊर्जा आपके जीवन में 100 and 1000% आकर रहती है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जब बहुत अच्छी एनर्जी आए तो क्लेम ज़रूर किया कीजिए। ओके, मूविंग अप, मैंने अभी पहले ही बोला था ना कि आपका लेवल हाई होने वाला है, तो ये आ गया है। गो टू द नेक्स्ट लेवल। अब आप इतना समझ लीजिए कि अगर अभी तक आपकी ग्रोथ यहाँ तक थी ना, तो अब लेवल आपका इतना बढ़ने वाला है। आप इतना समझ लीजिए कि डायरेक्ट अब आप क्लास 8th 9th छोड़ करके आप नहीं हाई स्कूल का पेपर देने वाले हो, फिर डायरेक्ट इंटर का पेपर देने वाले हो। ऐसा आप मतलब जंप करने वाले हो, एक हाई जंप करने वाले हो। मुझे ऐसा आ रहा है कि आप ना मिडिल क्लास से हाई क्लास होने वाले हो। अब आपका जो काउंटिंग होगी ना, वो हाई स्टैंडर्ड लोगों के बीच में गिनी जाएगी। आप, क्योंकि आप ना दिखावे के रईस नहीं होने वाले हो, आप एक्चुअल में रिच होने वाले हो, क्योंकि माता महालक्ष्मी ने आपको चुना है। एंड थैंक यू सो मच माता, आई ऑल्सो क्लेम दिस एनर्जी, आई ऑल्सो एक्सेप्ट दिस ब्लेसिंग। भाई सबको नीड है, हाँ, कौन नहीं चाहता अपने जीवन में सुख सुविधाएं, कौन नहीं चाहता, दुनिया चाहती है। और इतनी ब्लेसिंगफुल एनर्जी माता की आ रही है, तो हम क्यों पीछे हटे, हम भी एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू सो मच माता रानी, धन्यवाद, सबका कल्याण कीजिए। देखिए एक आपके लिए मैसेज आ रहा है, इन्वेस्टमेंट मीन्स पैसा तो बहुत आएगा, प्रॉस्पेरिटी बहुत आएगी, समृद्धि बहुत आएगी, लेकिन खर्च भी सोच समझ कर करना है। मुझे ऐसा आ रहा है कि आपको आंख मूंद कर कहीं पर भी पैसे फंसाने नहीं हैं, है ना। किसी ने आपको कुछ बता दिया, आप चले गए खरीदने, तो आपके लिए आ रहा है कि जब तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए कहीं के बारे में, अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद ही आप अपना कहीं पर पैसा फंसाइएगा, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्ट वाइजली मतलब बहुत ही बुद्धिमानी से आपको अपना पैसा लगाना है कहीं पर भी। अब ये नहीं कि ईश्वर ने आपको भर के पैसा दे दिया तो आप भर भर के लगे कहीं पर भी उड़ाने, कहीं पर भी लुटाने, ये नहीं करना है। पैसा खर्च भी करना है तो बहुत समझदारी से, सोच समझ के, है ना। क्योंकि ज़्यादा उड़ाने से भी ना लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। ठीक, आप खर्च कीजिए जहाँ पे आपकी नीड हो, आप अपने शौक़ पूरे कीजिए, लेकिन अब ये नहीं है कि किसी ने कुछ भी बता दिया, लगे अब वहाँ पे मोटी रकम लगा दिए, अब पता चला पैसा फंस गया, पैसा डूबने की कगार पे आ गया। ये लक्ष्मी का अनादर है, बर्बादी है, ये नहीं करना है। यस, देखिए ये कुछ मुझे रेड फ्लैग आ रहा है कि आप कोई रॉन्ग डिसीज़न ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा अपने बिहेवियर पर भी आपको इस टाइम पर ध्यान नोटिस करना है। आपका बिहेवियर कैसा है। आई थिंक आप एग्जॉस्ट हो रहे हो किसी चीज़ से, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, है ना। लेकिन आपको उस चीज़ को थोड़ा सा शांति बनाए रखना है, क्योंकि आप अपना ये जो एग्जॉस्ट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो ना, आप फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकाल सकते हो। तो आपको उस टाइम पर अपना बिहेवियर बहुत काम रखना है, बहुत स्मूथ चलना है, क्योंकि आपसे कोई रॉन्ग डिसीज़न हो सकता है, कोई गलत निर्णय आप ले सकते हो जल्दबाजी में। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि कुछ भी फैसला लेने से पहले, कोई भी रिएक्शन देने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। एंड देखिए अगेन मुझे आपका आ रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट इस टाइम पर बहुत सोच समझ के करनी है। अदरवाइज़ मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपका कुछ पैसा कहीं पर फंस सकता है, आप एग्जॉस्ट हो सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियली थोड़ा सा ड्रेन महसूस करोगे, इसलिए आपको अभी से अलर्ट किया जा रहा है कि इधर बीच आपको कोशिश कीजिएगा किसी नई जगह पर इन्वेस्ट मत कीजिए, कहीं नई जगह पर पैसे मत फंसाइए,
ओके। और पूरी इंफॉर्मेशन निकालिए। इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कोई मोटी रकम आप लगाओगे, तो इसलिए कहा जा रहा है कि जहाँ आपको मोटी रकम लगानी है वहाँ आप सोच समझ लीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी नहीं चाहती हैं कि आपके जीवन में पैसों से कुछ प्रॉब्लम आए। ओके, क्योंकि वो आपको बहुत ही वेल्दी देखना चाहती हैं, इसलिए वो पहले से अलर्ट कर रही हैं। वेलनेस भाई, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। किसी से कहा जा रहा है डेली रूटीन अगर आपका बिगड़ा है तो रूटीन सेटअप कीजिए। अगर आप जिम वगैरह जाते थे पहले, अभी नहीं जा रहे हो, तो अपना जिम, योगा, जो भी आप करते थे, एक्सरसाइज, रनिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको इस टाइम पर आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें एक रूटीन सेट हो, उठने का टाइम सेट हो, सोने का टाइम सेट हो, खाने का टाइम सेट हो, इवन आपको हेल्दी डाइट भी लेने के लिए कहा जा रहा है। ओके, यस। अगर आप थोड़ा सा ड्रेन महसूस कर रहे हो तो आपसे कहा जा रहा है कि वापस से जिम ज्वाइन कीजिए। ओके, स्ट्रेंथ आपको वापस से गेन करनी है। देखिए, आप अपनी लाइफ में ना कुछ वर्कआउट जरूर किया कीजिए। देखिए, इसका संबंध शनि ग्रह से होता है। मैं लोगों को प्रेफर करती हूँ जिम के लिए, इसलिए क्योंकि देखिए, अगर आपके जीवन में शनि क्या करते हैं ना, शनि देव का काम होता है कि आप मेहनत कीजिए, आपके बॉडी से पसीना बहना चाहिए, आप मेहनत कीजिए, जितना मेहनत करेंगे मैं उतना सफल करूँगा, ये शनि देव का काम होता है। तो अब जब वो देखते हैं, अगर किसी के 7.5 लगी होती है, ढैया चलती रहती है, शनि की एक्टिवेशन होती है, और वो लोग अगर मेहनत नहीं करते किसी भी रीज़न से, तो वो बहुत ज़्यादा झेलते हैं, परेशान होते हैं। शनि की एक्टिवेशन है तो आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं मेहनत करोगे तो शनि देव क्या करेंगे, आपके जीवन में संघर्ष डाल देंगे, है ना, आपके वर्क प्लेस में, आपके काम में संघर्ष डाल देंगे। क्या करेंगे, आप इतना मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिक पसीना आएगा। उनको चाहिए कि संघर्ष करो, शरीर से पसीने निकले, मेहनत। तो आपसे इसीलिए कहा जाता है कि आप वही मेहनत जाके जिम में कर लीजिए, योगा में कर लीजिए, एक्सरसाइज में कर लीजिए, रनिंग में कर लीजिए। जितना आप भागोगे, जिम करोगे, क्या होगा, आप एक तो मेहनत कर रहे हो, दूसरा से पसीना निकल रहा है। तो अब आप इतना समझ लीजिए कि वो जो आपकी मेहनत जीवन में आने वाली थी संघर्ष के रूप में, वो आपने जिम में जाके पूरी कर ली। अब बात समझ में आई? जो संघर्ष आपके जीवन में लगना था, मेहनत, पैसों के लिए डिप्रेशन हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो वो आपने जाके जिम में वर्कआउट कर लिया या एक्सरसाइज कर लिया, आपने मेहनत कर ली, पसीना निकल गया। अब वो आपने वहाँ पर कर लिया, तो यहाँ पर शनिदेव आपको क्या देंगे, बरकत। यहाँ पर क्या देंगे, तरक्की। अगर आप वहाँ पर नहीं कर रहे हो तो फिर आपके जीवन में आपको वही संघर्ष लगा देंगे कि अब आप भागो, दौड़ो, पैसे कमाओ, पसीने बहाओ, है ना। तो यहाँ की स्ट्रगल से अच्छा है जिम जाके, वहाँ पे पर्सनैलिटी भी अच्छी हो जाएगी। ओके, आपका वर्कआउट भी हो जाएगा और आपको शनिदेव की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। एंड देखिए, कोई नहीं समझाता, है ना, कोई नहीं समझाता। जो आपको बहुत अपना मानेगा या फिर जो आपका भला चाहेगा ना, वही आपको ये सब नॉलेज देगा। और आप तो मेरी डिवाइन फैमिली हो, मेरी ही फैमिली हो, तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करो। तो इसलिए मैं आपको ये राज बता रही हूँ। आप लोग, किसी का आ रहा है कि वापस से आपको अगर जिम ज्वाइन करना है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीनी है। ओके, एक अलर्टेशन कॉल और आई है, लव अफेयर। अगर कोई न्यू अफेयर चल रहा है, वर्क प्लेस में कोई अफेयर चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि इस अफेयर के चलते आपको अपना कंट्रोल नहीं खोना है अपने माइंड से, है ना। अब लगे आप लैला और मजनू की तरह पीछे भागने, अपना सारा काम धाम छोड़ करके दिन रात लगे हो फ़ोन पे, सोना बाबू चल रहा है ना, काम गया तेल लेने। अगर कोई लव अफेयर्स वगैरह है भी या फिर स्टार्ट भी हुआ है, तो थोड़ा सा आपको बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। आपको अपने वर्क प्लेस में, अपने काम में और अपने लव लाइफ में, दोनों में बैलेंस बना के चलना है, तब तो ये अच्छा हो पाएगा। अदरवाइज़ आपका माइंड ड्रेन करेगा ये। एंड देखिए, माता का मैसेज है, आपको कोई डायरेक्शन दिखाई जाएगी ईश्वर की तरफ से, एक कोई राह दिखाई जाएगी, और आपसे कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई अपॉर्चुनिटी ही आती है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है या चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही, तो आपको कोई डायरेक्शन मिलेगी। ये डायरेक्शन किसी भी रूप में हो सकती है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको किसी बुक से कोई बहुत नॉलेज मिल सकती है, कोई बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है ना, या फिर कोई ऐसा नॉलेजफुल बंदा आपकी लाइफ में आ सकता है या बंदी आ सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा
अच्छी डायरेक्शन बता सकती हैं। तो कोई डायरेक्शन ईश्वर की तरफ से आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड ये डायरेक्शन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना काफ़ी हद तक आपको आपकी लाइफ स्टाइल को बदल के रखेंगे। ये जो भी डायरेक्शन आ रहा है आप खुद ही समझ जाओगे जब ये आएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आप नोटिस करोगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं, आपकी काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, सुधर रही हैं। ओके, यस, मुझे ऐसा दिख रहा है किसी के जीवन में कोई गुरु आ रहे हैं, कोई मेंटोर आ रहा है इस टाइम पर, जिससे आप दिल से अपना गुरु एक्सेप्ट करोगे। या फिर कोई टैरो रीडर भी ऐसा आ सकता है जिसकी आप रीडिंग देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि येस दिस इज़ द वन, जिसकी बातें मुझे प्रभावित करती हैं या जिसकी रीडिंग से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहा है, मेरा डायरेक्शन निकल रहा है, मेरा रास्ता निकल रहा है, मेरी ब्लॉकेजेस हट रही हैं। ऐसा कुछ आपके जीवन में डायरेक्शन आ रहा है और ये टोटल आपकी लाइफ दिशा चेंज कर देगा। एंड ये डायरेक्शन ना आपको खुद फोकस कराएगा कि अब आपको अपने जीवन में क्या स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, क्या प्लानिंग करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, लाइफ कैसे जीनी है, किसके साथ जीनी है, क्या करना है, आपके गोल को सेट करेगा। तो कुछ बहुत अच्छा आ रहा है आपके जीवन में, बहुत बेहतरीन आ रहा है। एंड मुझे कुछ मेंटोर मतलब गुरु वाली वाइब्स आ रही है, तो किसी के जीवन में आप अपने गुरु से मिल सकते हो। ओके, तो आपकी दिशा परिवर्तित हो रही है। मनी मैटर्स, यस, अगेन आया है। आपको धन बहुत सोच समझ के खर्च करना है, और अगर किसी का पैसा कहीं अटका था, कोई मनी का कुछ मैटर चल रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो ये सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपका कहीं भी पैसा इन्वेस्ट आपने किया था तो मुझे मतलब ऐसा दिख रहा है कि पैसा आपका रिटर्न आ सकता है, कहीं से कहीं फंस गया था, कोई दे नहीं रहा था, कुछ रिटर्न आ सकता है। मनी मैटर यहाँ पर सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। बट अगेन आपके लिए रेड फ्लैग आया है कि इन्वेस्ट योर मनी वाइजली, सेकेंड टाइम आया है। तो आपको बार बार बताया जा रहा है कि आपको बहुत सोच समझ कर कहीं धन लगाना है। ठीक है, यस, इंडिपेंडेंस, आपकी लाइफ में स्वतंत्रता आ रही है। स्वतंत्रता कैसी मीन्स अपना आप बहुत ही खुलकर ज़िंदगी जियोगे। अगर आप रिस्ट्रिक्शन में थे, किसी के दबाव में जी रहे थे या किसी के डर से कुछ नहीं कर रहे थे, मुझे लग रहा है आपके जीवन से डर हट रहा है, रिस्ट्रिक्शन हट रहा है। तीसरा, रिसोर्सेस का कार्ड शो कर रहा है कि आपके धन के स्रोत बढ़ रहे हैं, आय के स्रोत बढ़ रहे हैं। आपके आई थिंक बिजनेस वगैरह में वृद्धि हो रही है, बिजनेस की संख्या में वृद्धि हो रही है। रिसोर्सेस का मतलब आमदनी के साथ साथ पैसा कमाने का स्रोत भी बढ़ रहा है। मतलब कोई काम कर रहे हो तो अब आप कोई और भी काम स्टार्ट कर सकते हो, बहुत सारे रिसोर्सेज बनेंगे काम के, ठीक है, पैसे आने के, ठीक है, यस। और डोंट डिपेंड, अब आप किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहोगे, क्योंकि मुझे किसी का दिख रहा है अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तो आपके जीवन में कुछ तो ऐसा आ रहा है कि अब आप किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेंगी। आप खुद इनकम करेंगी, जनरेट करेंगी, एंड आप खुद अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करेंगी, सक्सेसफुल लाइफ आपकी होगी। इंडिपेंडेंसी जो थी ना, दूसरे के ऊपर निर्भर रहना कि मुझे कुछ चाहिए तो ये पैसा दे, ये ला करके दे, आपको पैसे दूसरे से हाथ मिलाने पड़ते दूसरे के आगे, ये ख़त्म हो रहा है। आपके पास इनफ मनी रहेगा, ओके, पर्याप्त मनी। आप अपनी हर एक खुशियाँ पूरी करोगे, अपनी नीड, अपनी रिक्वायर सब पूरी करोगे, है ना। आपकी कोई भी चीज़ें हैं ना, तो अभी मुझे ऐसा आ रहा है कि आपको ऐसा मतलब लाइफ दी जाएगी कि आप खुद सोचोगे कि यस, अब मैं वो पहले वाला इंसान नहीं रहा जिसे दूसरे के आगे सोचना पड़ता था, जिसे दूसरे के आगे झुक के चलना पड़ता था कि ये मेरी नहीं मानेंगे, अगर मैंने इनकी नहीं सुनी तो ऐसा वैसा। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा दिख रही हैं कि अगर आप अभी तक बहुत दब के रहते थे या बहुत डाउन फील करते थे, रीज़न अगर आपका ये मनी था, तो आपका बहुत बड़ी समस्या ख़त्म हो रही है धन की। मुझे ऐसा दिख रहा है अपार मात्रा में धन आएगा, आप बहुत सक्षम होने वाले हो, ठीक है, खुद इतना सफल हो जाओगे कि दूसरे के आगे हाथ फैलाने की रिक्वायर ही नहीं रहेगी। इतना आपके पास सफिशिएंट मनी रहेगा, आप खुद दूसरों की इच्छा पूरी करने वाले बन जाओगे। अपनी तो पूरी करोगे भी, दूसरों को भी भर दोगे, ले जाओ, क्योंकि माता महालक्ष्मी ने आपको छप्पर फाड़ के देना चाहा है। रीज़न, दिल के साफ हो, दिल के साफ हो तो इंसाफ हो रहा है। भाई मैं क्या करूँ, यही कार्ड सारे आपको गाइड कर रहे हैं। एल्केमी का कार्ड यहाँ शो कर रहा है कि ये जो भी सिचुएशन आपके जीवन में चल रही है, बहुत जल्दी सिचुएशन बदलने वाली है।
ईश्वर की तरफ से जो ईश्वर ने कुछ योजना आपके लिए बना रखी जो कि गिफ्ट में आया था। एंड उस टाइम पर मुझे आया था कि मैं माता का गिफ्ट है जो कि वो आपको देना चाहती है। एल्केमी कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि डेफिनेटली माता ने कुछ योजना बना रखी है आपके जीवन में कुछ बेहतरीन होने के लिए। ओके, यस, सेलिब्रेशन मूवमेंट आएगा आपके जीवन में बहुत जल्द। मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी किसी के पार्टनर से आपका रियूनियन भी हो सकता है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आ रही है, सफलता आ रही है। आप बहुत इंजॉय करने वाले हो, बहुत पार्टी शार्टी अटेंड करोगे, फ्रेंड सर्कल में बहुत मौज मस्ती करने वाले हो। अगर आपने बहुत लंबे समय तक अकेलापन, उदासी, मायूसी झेली है तो इससे आप बाहर आ रहे हो। आप अब बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, है ना। आप अपने हर एक पल को एंजॉय करने वाले हो। आप देख रहे हो कैसे ये मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए। ज़िंदगी में ब्लेसिंग भी मतलब फ्रेंड सर्कल का होना, गुड फ्रेंड सर्कल का, ये नहीं कि जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, नहीं। अच्छे दोस्तों का होना भी बहुत बड़ी दुआ होती है। तो अच्छे दोस्त आ रहे हैं आपके जीवन में। यस, इस टाइम पर आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी सामने आएंगी अच्छी अच्छी। आपका दिमाग काम करेगा कि यार यहाँ पर ऐसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये वर्क करना चाहिए, यहाँ पर ऐसे करना चाहिए। एंड मुझे दिख रहा है कि आप ना बहुत ही सूझबूझ से एक्शन भी लोगे, कुछ काम भी करोगे, सफल भी होगे। क्योंकि मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आपके माइंड में आते हुए दिख रहे हैं। इवन आपके वर्क प्लेस में भी बहुत सारे ऐसे काम आएंगे ना, आप खुद भी सोचो कि यार इसको करूँ किसको करूँ, लेकिन आप कर ले जाओगे। आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे क्या क्या करूँ। आपका माइंड इतना पावरफुल रहेगा इस टाइम पर कि आप सारे काम आराम से कर ले जाओगे स्मूथली। और आपसे भी कहा जा रहा है कि थोड़ा न्यू चीज़ें भी ट्राई कीजिए आप, है ना। जो भी काम आप करो थोड़ा उसमें नयापन लाइए। कुछ आपको न्यू करने की नीड है। जैसे आप कोई चीज़ डेली डेली कर रहे हो तो वहाँ पर कुछ आप चेंजेस लाइए। आई थिंक मुझे दिख रहा है आप अपने किसी वर्क प्लेस में भी आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है ना। आप कुछ डेकोरेशन ही पूरा चेंज कर दीजिए, सेटअप चेंज कर दीजिए, कुछ चेंजेस लाइए। ओके, एंड आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम पर आपका माइंड बहुत शार्प चलेगा, तो आप डिसीज़न वगैरह भी बहुत अच्छा लोगे। ओके, बस एक जो रेड फ्लैग आ रहा है वो सिर्फ उसी में आ रहा है कि पैसे सोच समझ के इन्वेस्ट करने हैं, बाकी बहुत अच्छा आ रहा है सारा। फर्टिलिटी किसी किसी का आ रहा है कि कैरियर के चलते आप अगर इस टाइम पर आप प्रेगनेंसी चाहते हो या फिर आप चाहते हो फ्यूचर प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग करना, न्यू बेबी आप चाहते हो, लेकिन आप कैरियर के चलते अवॉइड कर रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये आपको नहीं करना है। आपका कैरियर डेफिनेटली बनेगा, सफल होगा, लेकिन आपको अपनी लाइफ में अगर कोई नन्ही सी जान आपके जीवन में आ रही है तो ये माता की ब्लेसिंग है, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। ओके, आपको सेक्रीफाइस कैरियर के लिए अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करने की नीड नहीं है। अगर किसी ने कंसीव कर लिया है तो आपसे कहा जा रहा है कि कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। एंड किसी की लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, कोई कंसीव भी कर सकता है बहुत जल्दी। ओके, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। फर्टिलिटी का कार्ड यहाँ शो कर रहा है कि डेफिनेटली किसी की लाइफ में प्रेगनेंसी आ रही है और ये माता की ब्लेसिंग है आपके जीवन में, है ना। सो यस, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, हैप्पी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सो आप बहुत ब्लेसफुल, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आज की रीडिंग उसके लिए है जिसके ऊपर माँ मेहरबान है, आपके ऊपर माँ मेहरबान है, ठीक है। तो चलिए और मैं देखना चाहती हूँ। अब ये कार्ड तो मैं रखती हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी माता ने बहुत सारी ब्लेसिंग आपको दे दी है। थैंक यू सो मच माता, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि उस टाइम पर मुझे 2 दिन पहले की जो एनर्जी आई थी जिसमें आप मुझे रोते हुए, फ्रस्ट्रेट होते हुए दिख रहे थे, तो ये तो माता ने आपके ऊपर कृपा की है, ब्लेसिंग दी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी को मिस कर रहे थे, जिनको आप मिस कर रहे थे, उन पार्टनर के लिए मुझे देखना है कि उन पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर कैसा है। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी इस टाइम पर आपके लिए क्या है। सो चलिए मैं आपके पार्टनर की एनर्जी निकाल रही हूँ। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इनके पार्टनर की एनर्जी इस टाइम पर क्या है। थैंक यू सो मच। वाओ, आपके पार्टनर तो बहुत सारे मैसेज आपको देना चाहते हैं। इनके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस टाइम पर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जो भी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर की एनर्जी इनके लिए क्या है इस टाइम पर।
जिनके बारे में ये सोच रहे थे, क्या एनर्जी है इनके पार्टनर की। थैंक यू सो मच। ओके, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिश्ते में प्यार बहुत था, ओके, लेकिन आपका रिश्ता एंड हुआ है, ओके, सेपरेशन हुआ है। आपके पार्टनर इस टाइम पर आई थिंक आपसे डिटैच है, इन्होंने मूव ऑन किया है, ये इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं मुझे, क्योंकि ये रिश्ता एंड होते हुए दिखा है। लेकिन देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का भी हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा कोई ट्रस्ट इशू है आपके ऊपर, आई थिंक। देखिए ये जर्नल रीडिंग है तो आप बेटर समझ सकते हो कि क्या आ रहा है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है यहाँ पर, डीपली हर्ट। अब आप देखिए ये, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का भी दिल बुरी तरीके से टूटा है। ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुमने ना केवल मेरा दिल तोड़ा है, तुमने मेरा भरोसा भी तोड़ा है। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कुछ ही हर्ट है। तो यहाँ पर कुछ आई थिंक ट्रस्ट इशूज़ भी चल रहा है। देखिए ये बहुत इम्पेशेंस हो रहे हैं, कुछ तो है, ठीक है। ये आई थिंक आपके लिए बेचैन भी है, बेकरार भी है, ये भी आपको मिस करते हैं, ये भी आपको देख के रोते हैं, आपके कॉल्स का, फ़ोन का, मैसेज को रिपीट एंड रिपीट देखते हैं, वेट भी करते हैं, ठीक है। कभी कभी तो उनका पेशेंस भी छूट जाता है, लेकिन ये वापस से ना खुद को रोक लेते हैं, ठीक है। ये वापस से कुछ ऐसी, मुझे ऐसा आ रहा है कि कुछ पास्ट की ऐसी मेमोरीज इनके माइंड में आती है, ये वापस से खुद को होल्ड ऑन कर लेते हैं, होल्ड बैक कर लेते हैं, रोक लेते हैं। ये आपकी तरफ वापस से आपको याद करने से पीछे हटते हैं, मतलब याद भी करते हैं लेकिन फिर पीछे भागने लगते हैं। अब आप बेटर समझ सकते हो आपकी लाइफ में से क्या हुआ है। आपकी स्माइल इनको बहुत पसंद है, ओके। तो आप इतना समझ लीजिए कि जैसे इनकी आइज़ ओपन होती है ना, तो आपका स्माइल वाला फेस इनकी आंखों में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आपका वो स्माइल वाला फेस देख करके ही इनकी दिन की शुरुआत होती है, और इनकी विश भी है कि शायद चीज़ें फिर से सही हो जाए। लेकिन अभी आप बेटर समझ सकते हो कि आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनका भी दिल बुरी तरीके से टूट गया है। अट्रैक्शन, यस, देखिए ये है आपकी तरफ अट्रैक्टिव बहुत, आप आई थिंक इनको बहुत अट्रैक्ट करते हो। आपकी ब्यूटी, आपका चार्म इनको बहुत अट्रैक्ट करता है। यस, इस टाइम पर देखिए ये आपको अट्रैक्ट बहुत, मतलब आप इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन ऐसा क्यों आ रहा है कि ये सीरियस नहीं होना चाहते हैं अभी इस रिश्ते में। आपके कुछ फ्रेंड सर्कल भी रहे हैं, यहाँ पर कुछ 2 फीमेल दिख रही हैं जो कि आपके रिश्ते से बहुत जलस है। फीमेल की एनर्जी है। अगर कोई थर्ड पार्टी भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई 2 फीमेल की एनर्जी ऐसी आ रही है, या फिर कोई आपके फ्रेंड भी ऐसे हैं जो कि इस रिश्ते से बहुत ही जलते हैं, आपके रिश्ते से, ओके। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिश्ते में इंटरफेरेंस रही है थर्ड पर्सन की, ओके। तो जिसके भी चलते आप दोनों का रिश्ता अलग हुआ है, दूर हुआ है। देखिए ये आपको ना खोने से भी डरते हैं, ऐसा नहीं है, इनके अंदर एक डर रहता है। ये भले आपसे दूर हैं, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर एक ऐसा डर रहता है कि कहीं आप हमेशा के लिए ना दूर हो जाओ इनसे, कहीं आप हमेशा के लिए ना इनकी लाइफ से चले जाओ। तो ये एक डर भी रहता है इनके अंदर। देखिए मुझे आज की रीडिंग में ना लॉयल्टी बहुत दिख रही है। ये आपसे ना लॉयल्टी चाहते हैं, या फिर ये इस रिश्ते में लॉयल्टी चाहते हैं, या फिर ये अब आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, क्योंकि लॉयल्टी का बहुत आ रहा है। देखिए जनरल रीडिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। बिकॉज देखिए डिपार्चर यहाँ पे एक कार्ड और आया है, जिसमें आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आई एम लिविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजन्स। बहुत सारे रीजन्स रहे हैं जिसके कारण से ये आपकी ज़िंदगी से दूर हुए हैं, ओके। तो देखिए आपके पार्टनर का एक मैसेज और आया है, मेक प्रॉमिस। आपसे पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, ओके, आई विल बी बैक। आपके पार्टनर आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हो तो आपको मेरा इंतज़ार करना होगा, मैं वापस आऊँगी या वापस आऊँगा। तो कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, कुछ तो ऐसा है जिससे, या फिर अभी कुछ मनमुटाव है, या फिर इनका दिल बहुत दुखी है, या कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच में हुई हैं जिससे इन्होंने दूरी बना रखी है। लेकिन ये कंटिन्यू करेंगी ये रिश्ता,
वापस आएंगे, ये आपसे भी बोल रहे हैं कि वेट करना है इनका। ओके, कांस्टेंट, हाँ भी इनकी दुनिया हो, हाँ भी इनके, ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई आप ही इनकी सांस हो, आप नहीं हो तो ये सांस कैसे लेंगे, जिंदा कैसे होंगे। भाई प्यार तो देखिए यहाँ पर बहुत है, ठीक है, प्यार बहुत है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस टाइम पर कि आप इनको आपसे बहुत बेतहासा प्यार है या फिर कुछ भी, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कुछ तो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है या फिर किसी थर्ड पर्सन ने इनको भड़काया है, कुछ तो ऐसा रीज़न रहा है जिसके चलते ये पीछे हट रहे हैं, कदम पीछे हटा रहे हैं। लेकिन जो कि मैंने फ्यूचर के लिए निकाला था, फ्यूचर इस रिश्ते का डेफिनेटली फिर से फ्रेश स्टार्ट होगा इस रिश्ते में। ओके, फ्रेश स्टार्ट इस रिश्ते में होगा एंड बहुत ही बढ़िया लेवल पे होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ ही क्या आ रहा है, द चैरियट। ओके, तो एक बार आपका रिश्ता फिर से बनेगा, नो मैटर अगर किसी थर्ड पर्सन के चलते या फिर किसी तीसरे इंसान के चलते रिश्ता बिगड़ा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है लॉयल्टी इशू है, ट्रस्ट इशू है, तो ये अगर कुछ प्रॉब्लम रही है ना तो ये सॉर्ट आउट होगी। आपके पार्टनर आने वाले टाइम पर ये रिश्ता, मैं रिश्ते का बता रही हूँ फ्यूचर, आपका रिश्ते ना, ये रिश्ता फिर से पनपेगा, जितनी चीज़ें बिगड़ी हैं सब सॉर्ट आउट होंगी, ये इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। ओके, होता नहीं है हक आएगा, ये मेरी है, ये मेरा है। ओके, जो एक इंसान के अंदर हक होता है ना कि हक से इंसान बोलता है और हक से निभाता है, तो अब ये रिश्ता आगे चल के आप दोनों, मुझे ऐसा दिख रहा है, कमिटमेंट दे सकते हो दूसरे को, लॉन्ग टाइम रिश्ता चलेगा आपका, एक दूसरे के ऊपर अपनी अथॉरिटी दिखाओगे, हक दिखाओगे, ठीक है, सही क्या है गलत क्या है इसकी परख आपको हो जाएगी, कोई थर्ड पर्सन अब आप लोग को दूर नहीं कर सकता। आपको आगे चल के ना आप दोनों के अंदर समझदारी आ जाएगी, कौन हमें भड़का रहा है कौन नहीं भड़का रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मजबूती आ रही है इस रिश्ते में, नींव मजबूत होगी इस रिश्ते की, ऐवी ही कोई जलकुड़े लोग आके इस रिश्ते को तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आपके अंदर भी समझदारी आएगी, आपके पार्टनर के अंदर भी समझदारी आएगी और रिश्ता बेहतरीन होकर रहेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आया है द चैरियट। तो इस रिश्ते की जीत है। अभी जितना संघर्ष चल रहा है वो सारा संघर्ष दूर होगा, जितनी मुसीबतें हैं उन मुसीबतों से आप दोनों वापस बाहर निकलोगे और वापस से कम बैक करोगे इस रिश्ते में, और आगे चल के ये रिश्ता जीत हासिल करेगा, फतेह हासिल करेगा, सफल होगा, और ये ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके लिए, इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि फ्रेश स्टार्ट होकर रहेगा, फ्रेश स्टार्ट, रीयूनियन, रीस्टार्ट, फिर से रिश्ता आपका पनपेगा, ठीक है, फिर से बीज पड़ेंगे, अंकुरित होगा, फिर से फूल से फल से पेड़ बनेगा, और इस बार स्थायी रूप से आपका घर कोई तोड़ नहीं पाएगा। यस, क्या करना, चलिए मुझे देखना है इस टाइम पर यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, और मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। ओहो, देखिए डबल क्रॉस्ड, कोई तो आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है जो कि सच में आपका, ये कोई महिला की एनर्जी आ रही है, देखिए पीछे तलवार है इनके, चाकू लेकर के हैं, और सामने ये मीठी बन रही है, कोई डबल क्रॉस कर रहा है आपको, कोई चीटिंग कर रहा है। ओके, कोई भी हो सकता है, आप बेटर समझ रहे हो, ठीक है। देखते हैं प्रोटेक्टिव सेल्फ, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि खुद को प्रोटेक्टिव करके रखिए, ठीक है, किसी के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं है, किसी की एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि कोई आपको चोट पहुंचाना चाहता है, बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन कोई आपको मारना क्यों चाहता है, ऐसा क्यों आ रहा है मुझे, यस मुझे ये आ रहा है, किसी के इरादे इस टाइम पर आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं, इंटेंशन बिल्कुल अच्छे नहीं है, तो आपको सब पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है इस टाइम पर, और आपको प्रोटेक्टिव सेल्फ का मीन्स आपको ना खुद को बहुत प्रोटेक्ट करके चलना है। ओके, एंड मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स प्लीज़ इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए, माँ जगदम्बा अपना कवच इनको प्रोवाइड कीजिए। ओके, सर्कल और ड्रामा, आपके सर्कल में बहुत ड्रामेटिक लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा, जिनको हम नॉनसेंस लोग बोल सकते हैं, हमेशा आपके लिए सिचुएशन टफ करते हैं ये, ठीक है, ये हमेशा आपको गड्ढे में गिराने के लिए परेशान रहते हैं,
आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, सोशल मतलब समाज में ना ये आपका रेपुटेशन भी ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इन सब लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है। यहाँ पे आ रहा है कोई इंसान इस टाइम पर कोई अपने इमोशंस को आपसे हाइड कर रहा है, कोई आपको अपने इमोशंस नहीं दिखा रहा है। आई थिंक ये आपके पार्टनर के लिए भी आ सकता है कि वो अपने इमोशन नहीं दिखा रहे हैं आपको, कि उनके दिल में इस टाइम पर आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, यस, अनस्पोकन डिज़ायर, आई थिंक आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए जो भी फीलिंग्स है ना वो छिपा रहे हैं आपसे, ठीक है। यस, पुशिंग बाउंड्रीज, देखिए कोई आपकी लिमिट टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। समवन मे बी टेस्टिंग योर लिमिट्स। तो अगर मुझे फीमेल का आ रहा है कि कोई तो है आपकी लाइफ में ऐसा जो आपको शायद चेक आउट कर रहा था कि आप रियल में कैसे मतलब कैसे इंसान हैं, सच्चे हैं या झूठे हैं, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि ऐसे बोलते हैं नहीं हमें मैं ये नहीं करती है, मैं ये नहीं करता, तो लोग चेक करने लगते हैं कि इसे बोलता है या बोलती है कि रियल में ऐसा है। तो कोई आपकी लिमिट, अब मैं देखिए खुल के नहीं बता सकती हर चीज़ें, आपको खुद समझदारी होनी चाहिए। कोई आपकी लिमिट चेक करने की कोशिश कर रहा था कि आप कितने पानी में हैं, या फिर आप कितने सच्चे और पवित्र इंसान हैं, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। कोई ऐसा भी आपको कुछ चेक करने की कोशिश कर रहा था। ओके, यस, ऑथेंटिक सेल्फ, देखिए आपसे कहा जा रहा है ना कि आपको ना किसी को शो ऑफ करने की नीड नहीं है इस टाइम पर। अगर आप किसी को दिखा रहे हो ना, मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आप जो हो सामने वाले को वही दिखाओ, ठीक है। आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप जैसे हैं सामने वाले के सामने वैसे ही आइए, और फिर देखिए सामने वाला आपको एक्सेप्ट करता है कि नहीं। आपकी सच्चाई से उसको प्यार होना चाहिए, आपके दिखावे से नहीं। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि अगर आप किसी के सामने हैं कुछ और मतलब उसको किसी को इम्प्रेस करने के लिए अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि मत कीजिए, क्योंकि फिर वो आपके उस चेंजेस से ही लव कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। आपको अगर चाहिए कि सामने वाला सच्चे दिल से आपको एक्सेप्ट करे, तो आप सच्चाई के सामने उसके सामने आइए। आप दिल से कैसे हैं वो सामने आइए, आप रियल में कैसे इंसान हैं अपना ट्रू सेल्फ सामने रखिए, हिम्मत लाइए। अगर आपके अंदर कुछ नशा है, कुछ गलत करते हो, कुछ एडिक्शन है, बैड एडिक्शन है, आप खुलकर बता दीजिए कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है ना। तो सामने वाला ना उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर वो सच्चा होगा तो वो उस कमी के साथ आपको एक्सेप्ट कर लेगा और कोशिश करेगा कि आपकी ये कमी दूर हो जाए। और अगर टाइम पास के लिए रखा होगा तो बस दूर हो जाएगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि छिपाइए नहीं, हिडन मत कीजिए कुछ भी। आप जो हैं जैसे हैं सामने वाले के सामने हिम्मत से जाइए सामने और सबको सच बताइए। आपको कुछ सच बताने की नीड है यहाँ पर। देखिए ये सबके लिए नहीं होगा, बट जिसके लिए है वो बेटर समझ रहा है। ओके, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर बनाया गया रिश्ता उसकी नींव मजबूत नहीं होती। अगर रिश्ता आपको चाहिए कि मजबूती से चले आगे, तो आप हमेशा सच्चाई के सामने रहिए। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। सामने वाले को आपकी सच्चाई से प्रेम होना चाहिए, आपके दिखावे से नहीं। क्योंकि दिखावा सिर्फ 4 दिन अट्रैक्ट करता है और सच्चाई ज़िंदगी भर। दिखावटी लोग सिर्फ 4 दिन मनमोहक लगते हैं, 5वें दिन से उनकी फितरत समझ में आने लगती है। लेकिन जो ईमानदार होते हैं, जो सच्चे होते हैं ना, उनका वही नेचर इंसान को अच्छा लगता है। चाहे वो गुस्सैल हो, चाहे वो अकड़ू हो, चाहे वो जैसे हो, लेकिन अगर वो सच्चे हैं तो उनका वही नेचर पसंद आता है लोगों को। तो आप हमेशा अपनी सच्चाई में रहिए। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बस किसी के लिए तो ये है। देखिए अनफिल्टर्ड ट्रूथ, आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान तो है, कोई महिला भी हो सकती है, कोई ऐसा इंसान तो है जो कि आपसे सच नहीं बोलता। ये कोई गड़बड़ इंसान आपकी लाइफ में है। समवन विल स्पीक देयर अनफिल्टर्ड ट्रूथ, मतलब ये ना मक्खन लगा के खुद को दिखाते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, या ये जो चीज़ बोलते हैं ना सब फेक है। तो कोई आपके जीवन में ऐसा भी इंसान है ना, इसका ऑरा आपको प्रभावित कर रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव इंसान है। ये ऊपर ऊपर से मतलब कोई है जो आपके सामने से बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा बन रही है। आपसे कहा जा रहा है कि इस अनफिल्टर इंसान को दूर करो, क्योंकि ये तुम्हारी ऊर्जा को शक कर रही है, शक कर रहा है। ओके, अटैचमेंट इशू, यस, हो सकता है आपको इनसे अटैचमेंट है।
आपको इनसे अटैचमेंट हो गया है, आप इनको दूर नहीं कर पा रहे हो। आई थिंक आप इनकी सच्चाई भी जानते हो कि सच में ये रियल में ऐसे ही है या फिर ऐसा ही है। सच जानने के बाद भी आप शायद इनको दूर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अटैचमेंट आपको थोड़ा इनसे हो गया है, लेकिन आपसे फिर भी कहा जा रहा है कि दूर रहिए, बिकॉज ये बहुत ही माइंड गेम खेलने वाली या खेलने वाले महिला पुरुष हैं। बहुत दिमाग चलता है इनका। आप इनसे इमोशनली अटैच हो, बट ये आपको सिर्फ कंट्रोल में करना चाहते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो ना चेस, तो शतरंज वाला दिमाग है इनका। आप गोल 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 नाचते रहोगे इनके पीछे, ये नचाते रहेंगे। माहिर हैं ये इस कला में। यस, ये आपको अपने कंट्रोल में रखें, आपको मैनिपुलेट भी करते हैं, लेकिन आप पकड़ नहीं पा रहोगे इनको। आपको लगेगा कि अरे सारा कमांड तो मेरे हाथ में है, बाजी तो मेरे हाथ में, असल में बाजी इनके हाथ में है। ठीक है, तो किसी ऐसे इंसान से भी आपको कॉर्ड कट करने की जरूरत है। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, लॉयल और नॉट, कोई आपकी लॉयल्टी भी चेक कर रहा है कि आप लॉयल इंसान हो कि नहीं हो। अनकवर्ड ट्रूथ, अनकवर्ड ट्रूथ बहुत जल्दी आने वाला है, कुछ सच्चाई। ठीक है, अगर ये कोई महिला भी है पुरुष भी हैं, इनका चेहरा बहुत जल्द सामने आ जाएगा। परेशान मत होइए। आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, आपको उम्मीदें नहीं लगानी है झूठी किसी से। आप अपनी ज़िंदगी में जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, उसमें आगे बढ़ते जाओ। आपको जो चाहिए आपको समय पे सब मिल जाएगा। ओके, यस। कोई वाकई आपको टेस्ट कर रहा है इस टाइम पर। अगेन आया है टेस्टिंग लिमिट। कोई आपको जानबूझ के बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा है और कोई देखना चाह रहा है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप कितना धैर्य बना के रखे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई चाहता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो। यहाँ पर देखिए, ये किसी इंसान का आ रहा है कि कोई इंसान चाहता है कि आप दुनिया के आगे चीखो चिल्लाओ, फ्रस्ट्रेट हो। आपको कोई उग्र रूप में दिखाना चाहता है कि ये बंदी या बंदा गलत है। कोई आपको गलत प्रूफ करना चाहता है और कोई जानबूझ के आपको इतना प्रेशर दे रहा है, इतना प्रेशराइज्ड कर रहा है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ। आप रिएक्ट करो और जोरदार रिएक्शन दो ताकि ये दुनिया को दिखा सके कि आप गलत हो। और ये इंसान इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कब तक ये खुद को कंट्रोल में करके रखेगी या रखेगा। ये फूटता क्यों नहीं, ये फूटे, दुनिया के आगे बदनाम हो। आपसे कहा जा रहा है ये कोई तो है आपके जीवन में, इन्हें भगाया जाएगा। प्लीज़ यूनिवर्स कॉट कट कीजिए इनका। और आर्कएंजल माइकल, ये जो भी नेगेटिव इंसान है इनका कॉट कट कीजिए मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स लाइफ से। कॉट कट, इनका ऑरा कट कीजिए, क्योंकि ये कोई है जो चाहता है कि आपका समाज में नाम खराब हो, आपकी रेपुटेशन खराब हो। ठीक है, आपकी बातों में इफ़ेक्ट डालना चाहता है कि आपकी वाणी में प्रभाव पड़े। अगर आप चीखो चिल्लाओ तो लोगों के अंदर गलत प्रभाव पड़े कि ये सही इंसान नहीं है। आई थिंक लोग आपको काम ना दें या फिर लोग आपको अप्रिसिएट ना करें, आपके रिस्पेक्ट ना करें, समाज में कोई आपको सुने नहीं, आपकी बातें को इग्नोर किया जाए। किसी के गंदे इरादे हैं जो कि ये कामयाब नहीं होंगे। ओके, यस, चलिए। यस, ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत लोग आपके पीछे पड़े हैं भाई, बहुत लोग। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, आपका सब काम होगा। ओके, यस, लव ट्रायंगल, कोई थर्ड पार्टी भी है आपकी लाइफ में। ये थर्ड पार्टी का भी कुछ हाथ दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमा भी आपकी लाइफ में चल रहा है थर्ड पार्टी से रिलेटेड। ये जो थर्ड पार्टी है ये पिछले जन्म में भी चिपकी थी आपके जीवन में। ये सब साइड होंगे। ठीक है, आपके सामने कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी जो कि आपको लगेगा कि भाई बस अब ज़िंदगी बदल रही है। अनएक्सपेक्टेड कुछ होने वाला है, किसी का सच सामने आने वाला है। ओके, जो डबल मास्क कैरी करके रखे थे आपके जीवन में, इनका सच सामने आएगा, इनका भांडा फूटेगा और आप इनको तुरंत भगा दोगे, साइड लाइन कर दोगे आप इनको। यस, आपसे कहा जा रहा है कि बस आप शांत रहिए, समय आ रहा है, आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति आ रही है, आपका प्यार आ रहा है, आपको सब कुछ दिया जाएगा। बस आपको इस टाइम पर धीरज बना के रखना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, शांति बनाए रखिए। तो क्योंकि कोई आपकी शांति भंग करना चाहता है, सिर्फ दुनिया को प्रूव करने के लिए कि आप गलत इंसान हो, लेकिन आपको उसको कामयाब नहीं होने देना है। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग में यही कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। एंड देखिए, थोड़ा सा त्यौहार का टाइम चल रहा है इसलिए मैं रीडिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, बट
मुझे विश्वास है कि जिस पर माता की कृपा होगी उस रीडिंग पर पहुंच जाएगा। ओके, सो आप लोग अपने जीवन में बहुत तरक्की कीजिए। जो लोग मुझे डेली लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आपका थैंक यू सो मच। आपके जीवन में अथाह कृपा बरसे माता महालक्ष्मी की। एंड जो लोग न्यू हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आइकन में ऑल क्लिक कीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि इस चैनल, ये महज एक चैनल नहीं है, यहाँ ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिलती है। एंड आपको ऑटोमेटिक दुर्गा कवच प्रोवाइड कर दिया जाता है, आपका प्रोटेक्शन होता है, आपका मार्गदर्शन होने लग जाता है। ओके, क्योंकि जब मैं रेकी करती हूँ ना, जब मैं कुछ भी करती हूँ, चैंटिंग्स वगैरह कुछ भी करती हूँ, तो मैं सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए ही, अपने व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए ही दुआ करती हूँ। ओके, इसलिए मैं बोलती हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो लोग मुझे डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। जितना आपने धनराशि इस चैनल को डोनेट किया है, गुप्त दान किया है, आपके जीवन में अनंत गुना होकर के बरसे, आपके पुश्ते बैठ कर खाएँ, माता महालक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसे। चलिए, तो फिर आज के रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे। आप लोग बहुत 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 खुश। राधे राधे।